नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने वाला, दिल्ली को लेकर। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह की राजनीति कर रही है, जिस तरह से शासन चला रही है, वो सब सवालों के घेरे में है। दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, लगातार जांच हो रही है और ये सरकार किसी भी तरह से अपने कदम पीछे हटाने को या अपने को बदलने को तैयार नहीं। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या दिल्ली को विधानसभा की ज़रूरत है? आपको याद दिला दें कि लेट 80s में एस बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी दिल्ली के पुनर्गठन के लिए। उसकी रिपोर्ट जो है दिसंबर 1989 में आई थी और जिसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा किसी हालत में नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति आ सकती है कि केंद्र में एक पार्टी की सरकार हो और राज्य में यानी दिल्ली में दूसरी पार्टी की सरकार हो। ऐसे में उनमें जो टकराव होगा वो देश हित में नहीं होगा। राजधानी के रूप में दिल्ली पूरे देश की है। अलग अलग पार्टियों की सरकार होना दिल्ली में और उनमें सत्ता का संघर्ष होना, ये सार्वभौम का बंटवारा होगा, सोवरेन का बंटवारा होगा, ये बालाकृष्णन कमेटी ने कहा था। अब दिल्ली में एलजी के अधिकारों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। दीपक मिश्रा उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी एस बालाकृष्णन कमेटी का हवाला देते हुए कहा था कि दिल्ली राजधानी के रूप में पूरे देश की है। उन्होंने कहा कि उसी कमेटी का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली पर केंद्र का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, वरना इससे केंद्र कमज़ोर हो जाएगा। और उनका दिल्ली की जो व्यवस्था है, दिल्ली का जो पुनर्गठन हुआ उसके बाद जो उसे विधानसभा मिली और पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो एलजी उन्हीं मामलों में राज्य सरकार की सिफारिश मानने को बाध्य हैं जिन मुद्दों पर राज्य सरकार को यानी विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। अगर कानून बनाने का अधिकार है तो उस पर विधानसभा से जो भी प्रस्ताव पास होगा, कैबिनेट जो प्रस्ताव पास करेगी, उसको मानने के लिए एलजी बाध्य है। अन्यथा दिल्ली की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए काम करते हैं। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो ताकत है वो प्रेसिडेंट की डेलीगेट की हुई पावर्स है। और किसी मुद्दे पर अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और राज्य सरकार में मतभेद होता है तो वो मामला राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा। ये है दिल्ली की संवैधानिक स्थिति। अब जिस तरह से मामला चल रहा है, आप देखिए, दिल्ली नगर निगम का चुनाव हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गया। 3 बार बैठक बुलाई गई नगर निगम की और मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। मेयर के चुनाव के रास्ते में हर बार कोई ना कोई अड़ंगा जो है आम आदमी पार्टी लगा रही है। उसका सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि एल्डरमैन जो नियुक्त किए गए हैं, नॉमिनेट किए गए हैं, उनको वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। एलजी कह रहे हैं वोटिंग राइट होना चाहिए। अब ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी सहित सभी पक्षों को जो है नोटिस दिया है और इस पर सुनवाई होनी है इसी महीने, शायद 13 तारीख तय की गई है। बात में अदालत में क्या होगा, अदालत का फैसला क्या आएगा, इसकी नहीं कर रहा हूँ। जिस तरह से लगातार कन्फ्रंटेशन की ओर अरविंद केजरीवाल और उनके साथी बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ, एलजी के साथ कन्फ्रंटेशन, केंद्र सरकार के साथ युद्ध की स्थिति और सेवाओं को लेकर लगातार आपस में टर्फ वॉर, ये सब इस ओर इंगित करते हैं कि दिल्ली में विधानसभा का रहना शायद देश की राजधानी के हित में नहीं है। राजधानी में इस तरह की स्थिति आए, उससे डेवलपमेंट पर असर पड़ता है, उससे सुरक्षा पर असर पड़ता है, सेवाओं पर असर पड़ता है। देश की राजधानी है, यहाँ पर सारी एम्बेसीज और हाई कमीशन हैं, सारे डिप्लोमेटिक एनक्लेव हैं। ऐसे में भारत की, देश की छवि खराब होती है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार काम कर रही है, जिस तरह से सरकार और पार्टी पूरी तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई नज़र आ रही है। और मामला केवल ये शराब घोटाले तक सीमित नहीं है। एक के बाद स्कूल, अस्पताल, कोई भी योजना लीजिए सरकार की, उसमें कोई ना कोई घपला घोटाला आपको नज़र आएगा। तो ऐसे में सवाल है कि क्या
जैसे दुनिया के बाकी सभी देशों में होता है, या जो बड़े राजधानी होती है वहाँ का मेयर होता है। सबसे बड़ा जो है निर्वाचित अधिकारी जो है पदाधिकारी वही होता है। दुनिया की किसी कैपिटल सिटी में विधानसभा नहीं है, तो फिर दिल्ली में क्यों होनी चाहिए? ऐसी क्या ज़रूरत है? जब ये दिल्ली का पुनर्गठन हो रहा था 1993 में विधानसभा बनी, दिल्ली का ये नया स्वरूप जो इस समय है वर्तमान स्वरूप बना, तब केंद्र में और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हुआ करता था, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी पीवी नरसिम्हा राव जो है वो प्रधानमंत्री थे और जगप्रवेश चंद्र जो है चीफ मेट्रोपॉलिटन काउंसिलर थे। 93 में जब विधानसभा बनी और पहला चुनाव हुआ विधानसभा का, तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। कांग्रेस की कोशिश ये थी कि अपने लोगों को पॉलिटिकल पद देने के लिए, पॉलिटिकल पदों का बंटवारा करने के लिए, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा करने के लिए असेंबली देने का फैसला किया गया। पहले चुनाव में दांव उल्टा पड़ गया, लेकिन उसके बाद से बीजेपी कभी नहीं जीती और कांग्रेस लगातार 3 बार जीती। 2 बार से लगातार आम आदमी पार्टी जीत रही है। अब स्थिति ये आ गई है कि दिल्ली में केंद्र सरकार को एक तरह से आम आदमी पार्टी उकसा रही है इस बात के लिए कि वो दिल्ली से विधानसभा का दर्जा खत्म कर दे। जो सरकार जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा ले सकती है, उसको 2 भागों में बांट सकती है, उसको यूनियन टेरिटरी बना सकती है, जहां करना लोग एक समय असंभव मानते थे। 5 अगस्त 2019 से पहले अगर आप किसी से ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा ले लिया जाएगा, उसका 2 हिस्सों में बंटवारा हो जाएगा, उसको केंद्र शासित क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा जम्मू कश्मीर को, तो आप कहते हैं कि आपका दिमाग खराब हो गया है, आपको कोई समझ नहीं है राजनीति की, आपको संविधान की समझ नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि देश में किस तरह से काम होता है। लेकिन आज ये सच्चाई है। तो दिल्ली से विधानसभा का खत्म होना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं होगी। दिल्ली में इस तरह के परिवर्तन होते रहे हैं। आज़ादी के बाद यहाँ ये पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, इसके बावजूद टकराव हुआ। ब्रह्मदत्त जो है वो मुख्यमंत्री थे, उस समय के गृह मंत्री और वित्त मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आखिर में मजबूर होकर जवाहरलाल नेहरू की सरकार को पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करना पड़ा और मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाना पड़ा। तो दिल्ली में ये इस तरह का परिवर्तन कोई अनहोनी बात नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है, और इसमें मतलब कोई जानकारी के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, कि जिस तरह से टकराव लगातार एलजी और आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच में बना हुआ है, जिस तरह की राजनीति पर चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उसमें किसी दिन अगर केंद्र सरकार फैसला करे, और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर ऐसा फैसला हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इस सरदर्द को केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहेगी कि दिल्ली में रोज़ जो है केंद्र सरकार को चुनौती बिना वजह, बिना आधार के ये जो देने की कोशिश, एक ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री जो पूर्ण राज्य नहीं है, वो अगर इस तरह की कोशिश करता है, वो बराबरी करने की कोशिश करता है प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से, उसको चुनौती देने की कोशिश करता है, तो ये देश की सार्वभौमिकता पर असर डालता है। जो डर जो है एस बालकृष्ण कमेटी को था पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर, वो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर भी वो डर, वो आशंकाएं सही साबित हो रही हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल शायद इस बात को अभी समझ नहीं रहे हैं कि उनका ये टकराव, उनका ये रवैया धीरे धीरे दिल्ली को ये उस ओर ढकेल रहा है जहां विधानसभा खत्म करने का फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार मजबूर हो जाएगी। लेकिन ये कब तक होगा, किस दिन होगा कि नहीं, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा आम आदमी पार्टी के रवैये पर। एक ये निर्भर करेगा कि जो ये घोटाले के आरोप लगे हैं, उनकी जो जांच हो रही है, ख़ासतौर से शराब घोटाला जो है, उसमें आगे प्रगति कैसी होती है। उसमें अगर पॉलिटिकल लोगों का कन्विक्शन होता है तो उसकी आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी। ऐसे में बीजेपी के सामने 2 प्रश्न होंगे, दुविधा होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में गिरती साख का फ़ायदा उठाकर अगले चुनाव में अपनी सरकार बनाना चाहेगी, या इस पूरे मसले का स्थायी हल निकालने के लिए विधानसभा को ही ख़त्म कर देगी।
ये दोनों प्रश्न बीजेपी के सामने हैं, लेकिन इनका जवाब बहुत आसान नहीं है। न तो विधानसभा को खत्म करने का जो विकल्प है वो आसान है, और न ही ये सोचना कि आम आदमी पार्टी की साख गिर गई, उसकी लोकप्रियता कम हो गई तो उसको चुनाव में हराया जा सकता है और बीजेपी सत्ता में आ सकती है। इन दोनों बातों की संभावनाएं तो हैं। वैसे राजनीति को कहते ही है संभावनाओं का खेल, लेकिन संभावना की भी एक सीमा होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव तक इंतज़ार करने का जोखिम मोल लेगी, या उससे पहले इस समस्या का कोई स्थायी हल ढूंढेगी? विकल्प बहुत मुश्किल हैं, लेकिन कोई न कोई फैसला केंद्र सरकार को करना ही पड़ेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।